ध्वज का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकारें प्रभु प्रणाम। राजेंद्र, सेवक के द्वारा तुमने बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। वैसे भी संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम कर लेता है तो उसे 4 चीजों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे पिसेविना चत्वार तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, इन 4 चीजों की प्राप्ति सहज में ही व्यक्ति को केवल प्रणाम कर लेने मात्र से ही हो जाती है। राजेंद्र, फिर भी विचार कर रहा हूं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद क्या दूं। इस संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है। विचार कर रहा हूं, जनक कोई नाम नहीं, ये तो एक पद है, एक उपाधि है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित की है। हृदय से साधुवाद है तुम्हारी जीवन को रहे शेष जब तक वो चंदा वो धारा, तब तक बढ़े राजन यश वैभव तुम्हारा। तुम्हारा अखंड कल्याण हो, महामंगल हो, बुलवाने का कारण क्या है? पूज्य गुरुदेव, मैंने आपको इसलिए याद किया है, 12 मास से चल रहे अधिवेशन में आज मैथिली स्वयंवर का अंतिम दिवस है। द्वीप द्वीप के इंद्रपालों का आगमन इस मिथिला प्रांगण में हो चुका है, लेकिन मुनि विश्वामित्र जी सहित दोनों कुमारों के इस रंग अवन के अंतर्गत अभी तक पधारे नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपको याद किया है। पूज्य गुरुदेव, पहले उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना, इसके बाद मेरा निवेदन उनके चरणों में निवेदित करना। पूज्य गुरुदेव, प्रथम जाकर हमारी ओर से यह वंदना करना, अंत में चरणे कमलो में मुनि से याचना करना। ये जमा है राजेश्वर स्वयंवरे में छटा छाई, बिना प्रभु आपे के मन में मेरे काली घटा छाई है। अंतिम दिन ये स्वयंवर का बेदी धनु धराया है, सहित दोनों कुमारों के मुनि तुमको बुलाया है अंतिम दिन स्वयंवर का। मुनि तुमको बुलाया है, करो प्रभु कष्ट बस इतना, कटे जीवन के सभे फंदे है।
अंतिम चरणे कमलों में मेरा स्वीकार हो बंदे। सुंदर सदन से मुनि विश्वामित्र जी सहित कुमारों के इस मिथिला प्रांगण में पधारे, आप लेकर के आवे, इसीलिए मैंने आपको याद किया है पूज्य गुरुदेव। राजेंद्र विचार कर रहा हूं, यह कार्य अपनी मिथिला में आप किसी सेवक से भी करवा सकते थे। यद्यपि किसी के यहां आमंत्रण भेजना, किसी को बुलाना, यह कार्य गुरु का नहीं होता। फिर आप जैसा राजा आज गुरु से निवेदन कर रहा है कि आप हमारे निवेदन को लेकर महामुनि विश्वामित्र जी के समीप चले जाएं, आखिर क्यों? ऐसा कारण क्या है? मैं विचार कर रहा हूं, क्या राजा जनक अपने जीवन में यह कार्य अनुचित कर रहा है? तो पाता हूं कि नहीं। इस संसार में तुम्हें विदेह कहा जाता है। 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीध्वज के द्वारा कार्य अनुचित नहीं हो सकता। इस संसार में हमें सतानंद कहा जाता है। सतानंद का जब संधि विच्छेद करता हूं तो सत धन आनंद, जहां पर सत्य आनंद है वही है सतानंद। लेकिन वास्तव में मैंने अपने जीवन में सच्चा आनंद है क्या, उसका कभी आभास नहीं किया। और आप हैं राजू मास्टर जी कुपरा, आपके द्वारा सतानंद जी के लिए 21 मुद्राएं सदर समर्पित हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन जीवन धन्य हो गया तुम जैसा शिष्य पाकर कि आज केवल आनंद नहीं, आनंद के सागर के समीप मुझे भेजा जा रहा है आपके द्वारा। विशेष आपकी वाणी पर ध्यान गया। राजेंद्र, संसार में केवल यह शब्द ही केवल मात्र ऐसे हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है और इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय से उतर जाया करता है। क्रम केवल शब्द का है। यदि अच्छा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, व्यक्ति समाज में प्रिय हो जाता है। और यदि इसी वाणी से कटु शब्द बोले, वही व्यक्ति समाज में निंदनीय हो जाता है। तुम्हारा निवेदन हम स्वीकार कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि महामुनि भी तुम्हारे इस निवेदन को स्वीकार करें। महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। तुम्हारा निवेदन हम स्वयं जाकर सुनाएंगे। जनक विनय तिन आई सुनाए, जनक विनय तिन आई सुनाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, जनक विनय तिन आई सुनाई, तिन आई सुनाई। राजा जनक का प्रणाम स्वीकार करें। अस्तु मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। देवता, आपके समीप आने का कारण है, कारण में हमारे महाराज की पुत्री सीता, सीता का स्वयंवर है और उसी स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत सजाया गया है मिथिला को, दर्शनीय दृश्य है। देवता, महाराज जनक ने एक निवेदन मेरे माध्यम से आपके श्री चरणों में भेजा है। आप उस निवेदन को, उस विनय को स्वीकार करें। आज मिथिला में मंगल ही नहीं अपितु महामंगल है। महामंगल देवता। मिथिला में आज महामंगल, न पुणे मख भूमि सजाई है। तीसरे से बनाओ, तीसरे से। मिथिला में आज वो महामंगल, न पुणे मख भूमि सजाई है। आए न पुदेसी विदेशन
जब छटा छवि छाई है आए नपदे से। ये पूर्वी पछाही और दक्षिणाधी और ये उत्तरी बंगवासिया ये है गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छाए गुजर पंजाबी। महाराज कहाँ तक बतलावे महाराज 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 कहाँ तक बतलावे वो भूपों की समाज इकट्ठा है भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं वो राजा? कोई भुज ठोके और कोई मुझे ऐठे अरे कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है कोई भुज ठोके मुझे ऐठे कोई हंसी करे ठट्ठा ठट्ठा है ठट्ठा है ठट्ठा ठट्ठा है ठट्ठा ठट्ठा है ठट्ठा है। विशेष बात अंतिम दिन आज स्वयंवर का आज स्वयंवर का अंतिम दिन है देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिवधानु धरवाया अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिवधानु धरवाया। दया कर मेरी विनय सुन दया कर मेरी विनय सुने भूपति ने तुम्हें बुलवाया है दया कर मेरी। क्यों नहीं? यदि राजा जनक ने हमें बुलवाया है तो हम अवश्य ही चलेंगे। अकेले नहीं आपको चलना है देवता। तो फिर तो राजकुमार संग ले लीजिए दौड़ा 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 राजकुमार संग ले लीजिए वो रंग अबानी की छटा देखवे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए चलिए मुनिवर चलिए मुनिवर जल्दी चलिए चलिए मुनिवर चलिए मुनिवर चलिए मुनिवर जल्दी चलिए नभो कर तब सकल लखवे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। क्यों नहीं? हमें आपकी विनय